औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मकड़ी का जाला। जब सूरज निकलने लगा तो दोनों ने देखा कि एक बड़ी मकड़ी ने गार के मुंह पर आकर जाला बनाना शुरू किया। जब जाला तनकर उसने तमाम गार का मुंह ढक लिया तो एक और चली गई। उसके जाने के बाद ही दो कबूतर आए और गार के करीब घोंसला बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर कहा, ऐ साथी, तुमने अल्लाह की हिकमत देखी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ देखी। मकड़ी का जाला तनकर चले जाना, कबूतरों का घोंसला बनाना बेवजह नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक समझा। ख्याल होता है कि कुफारे कुरैश फिर हमारे खोज में इस तरफ आने वाले हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया है। हज़रत अबू बकर बोले, लेकिन एक कमज़ोर मकड़ी का जाला बनाना और जंगली कबूतरों का घोंसला बनाना, इससे हमारे क्या हिफाजत हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने हिकमत के भेद को खुद ही जानता है, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कहने वाले ही थे कि कबूतर फड़फड़ाए और उड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार, दुश्मन आ पहुँचे। अब दोनों चुप हो गए। उन्हें गार के बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त सूरज सर पर चमक रहा था, लू भी चल रही थी और धूप भी तेज थी, पर गार के भीतर अब भी अंधेरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश बैठे, कदमों की चाप सुन रहे थे। आवाज़ बढ़ती हुई जा आ रही थी। ये बहुत से लोगों के कदमों की चाप थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े धीरे से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार सर पर आ पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चुप हो गए। अब कदमों की आवाज़ इतने करीब आ गई थी कि लगा दुश्मनों ने इन्हें खोज लिया है और उनकी तलाश में गारे शोर तक आ गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घबरा कर सर उठाया और ऊपर नज़र करके देखा तो अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान सामने खड़े थे। इस तरफ उनकी पीठ थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ही आ गए। अगर ये अपने पाँव की तरफ नज़र कर लें तो हम नज़र आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल ना डरो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारे साथ अल्लाह है तो किसी का कैसा डर? हज़रत अबू बकर कुछ कहने वाले ही थे कि किसी ने कहा, ए कुरैश के सरदारों, इससे आगे पता नहीं चलता, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी यहीं कहीं छिप गए हैं या आसमान पर उड़ गए हैं। अबू जहल ने कहा, यहीं तलाश करो, यहीं कहीं छिपे होंगे, आसमान पर उड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद आवाज़ बंद हो गई, सिर्फ कदमों की चाप सुनाई दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर समझ गए कि लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर बाद किसी ने कहा, तमाम पहाड़ियाँ छान मारी, कहीं पता नहीं मिला, न जाने वो कहाँ गुम हो गए। अबू सुफियान की आवाज़ आई, हमने पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा, वो उस जगह नहीं है। सुरागरशानों ने हमें को धोखा दिया है। अजब नहीं जो वो उन दोनों से मिल गए हों और हमको धोखा देकर दूसरी तरफ ले आए हों। अबू जहल ने कहा, मुझे इन सुरागरशानों पर इत्मीनान है, ये हमें कोई धोखा नहीं दे सकते। एक सुरागरशान ने कहा, हुजूर, हम यकीन दिलाते हैं कि हमने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि पैरों के निशान का सुराग लगाते हुए ठीक तौर पर लाए हैं, मगर यहाँ आकर निशान गायब हो गए हैं। वलीद ने कहा, इस गार में तो देखो, शायद इस गार के अंदर छिपे हुए होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर बेचैन हो उठे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से तसल्ली दी। बाहर अबू जहल वलीद का जवाब दे रहा था कि ये गार तो वर्षों से खतरनाक हालत में पड़ा है, कोई इंसान इसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अबू सुफियान बोल पड़ा, क्या तुमने मकड़ी का जाला नहीं देखा? अगर कोई इंसान गार के अंदर दाखिल होता तो ये जाला सही सालिम रहता। देखो, एक तार भी नहीं टूटा। अबू लहब बोला, वलीद की तो अकल मारी गई है। न कबूतरों का घोंसला नजर आया, न घोंसले से उड़ने वाले कबूतर दिखाई दिए। भला बदबख्तों का भी कोई ठिकाना है? आओ, वो यहाँ नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो कहाँ चले गए। वलीद मुंह बनाकर रह गया। तमाम कुफार ना मुराद वापस लौट आए। जब वो दूर निकल गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी करता है और मदद भी। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की तमाम ताकतों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसा करे। अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेशक सही फरमाया मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम कुफार के इतने करीब और इस दर्जा सामने थे कि अगर वो एक कदम आगे बढ़कर गार के भीतर झांकते तो हम उनकी नज़र में आ जाते, पर अल्लाह को हमारी हिफाजत मंजूर थी। इसलिए इसी वजह पैदा कर दी कि कुफार धोखा खाकर वापस चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बेखौफ वो खतर, आराम करो। दोनों गार के अंदर चादरें बिछाकर पड़ गए। सूरज ढलने पर उठे, गार से बाहर निकले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। उस वक्त सूरज बड़े जोर से चमक रहा था। धूप बहुत तेज थी। गर्म हवा के झुलस देने वाले झोंके चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, किसी बुलंद चट्टान पर खड़े होकर चारों तरफ नज़र डालकर देखो कि आमिर यहाँ कहाँ रेवड़ चरा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत अच्छा कहा और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। कोहे शोर पर बहुत ही कम पेड़ थे। सूरज की गर्मी किसी पेड़ को उगने ही ना देती थी। नंगा पहाड़ था और झलसी हुई चट्टानें थी। हज़रत अबू बकर सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। उन्होंने घूम फिर कर चारों तरफ नज़र डाली। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थीं। उन्होंने यशरब की तरफ देखा तो ऊपर से एक चांदनी सवार तेजी से चलता हुआ और इधर ही आता हुआ नजर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आमिर का कुछ पता नहीं है। हर तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता यशरब की तरफ से एक चांदनी सवार आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि हमारे हिजरत की खबर यशरब पहुँच चुकी है, इसलिए यशरब वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मुमकिन है हमारे ना पहुँचने की वजह से उनका कोई कासिद आ रहा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यही मेरा भी ख्याल है। सोच रहा हूँ कि पहाड़ से नीचे उतरकर उस चांदनी सवार को रोक लूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, एक तो अंदेशा है कि कहीं कुफार किसी पहाड़ के दामन में छिपे हुए ना हों। दूसरे मुमकिन है कि जिस कासिद को हम मुसलमान समझ रहे हैं कुफार का कासिद हो। आओ हम गार के अंदर छुप जाएं। यहाँ धूप की गर्मी तकलीफ दे रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चलिए। दोनों गार के अंदर दाखिल हुए और चादरों पर जा बैठे। देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ अरसा गुजरने पर उन्होंने किसी के कदमों की चाप सुनी। दोनों चौंके। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मालूम होता है फिर कोई आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आ रहे हैं। शायद 2 आदमी हैं। आवाज़ करीब आती जा रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे तलवार चलाने की इजाज़त दे दीजिए। आखिर हम कब तक छुपे रहेंगे और कब तक डरते रहेंगे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह का हुक्म नाजिल ना हो हमको तलवार ना उठाना चाहिए। देखो पर्दाए गैब से क्या जाहिर होने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊपर नज़र की। उन्होंने आमिर को सामने खड़े देखा। वो खुश हुए। उन्होंने कहा, आमिर तुम हो, कैसे आए? गार के अंदर चले आओ। आमिर गार के अंदर गया और बताया कि यसरब से एक कासिद आया है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला लो। आमिर वापस गए और उसे बुला लाए। यसरबी मुसलमान ने आते ही आपको सलाम किया। आपने पूछा, तुम चिलचिलाती धूप और गर्म हवा में कैसे आए? उसने बताया, यसरब के तमाम मुसलमान आपके आने के इंतज़ार में हैं। हर दिन यसरब से निकलकर शाम तक आपका इंतज़ार करते हैं। जब आप ना आए और मुद्दत बीत गई तो मुझे न आने की वजह मालूम करने के लिए आपकी खिदमत में रवाना किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यसरब के मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ। अफसोस है कि मैं उस वक्त ऐसी हालत में हूँ कि तुम्हारा सत्कार भी नहीं कर सकता। पहाड़ के अंदर छिपा हुआ हूँ। मेरे भाई, मेरी कौम मेरे कत्ल पर तुली हुई है। वो नहीं चाहती कि मैं यसरब जाऊँ। ये अलग बात है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है। अगर उसकी मर्जी हुई तो परसों यसरब की तरफ चल पड़ूँगा। अगर तुम ठहरना ना चाहो तो चले जाओ। यसरब वालों से कह दो कि मैं आ रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमिर से कहा, इन्हें खूब दूध पिलाओ और जब ये रवाना हो जाएं तब तुम रात को आना। आमिर कासिद को लेकर रवाना हुए। उनके चले जाने के बाद इन दोनों ने असर की नमाज़ पढ़ी। जब दिन डूब गया तो मगरिब की नमाज गार ही में पढ़कर बाहर आ गए। कुछ ही देर चट्टान पर बैठे थे कि आमिर रेवड़ लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि कासिद दूध पीकर उसी वक्त चला गया था। तमाम दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया पिया ना था, इसलिए दोनों का भूख और प्यास मालूम हो रही थी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमिर से पूछा, क्या तुमने दिन में कुफारे कुरैश को देखा? आमिर ने बताया, ए मेरे मालिक, आज दिन भर मैं पहाड़ के दामन ही में बकरियां चराता रहा हूँ। मैंने कुरैश के सरदारों को पहाड़ पर आते देखा था, मगर डर गया कि वो जालिम आपका सुराग ना लगा लें। मैं भी कान लगाकर बैठ गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर उन्होंने आपको पकड़ा तो मेरी तलवार उनके सरों पर पड़ेगी। मैंने तलवार को चमका भी लिया था, पर अल्लाह का शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई और इधर उधर देखकर लौट गए। उनके चले जाने के बाद मेरा इरादा हुआ कि दूत लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचूँ, लेकिन किस्मत ने ऐसा ना करने दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा उस वक्त आना बेहतर ना था। आमिर ने बताया कि कासिद को भी लेकर उसी वक्त हाजिर हुआ जबकि कुफारे मक्का शहर में चले गए थे। फिर हज़रत अब्दुल्ला और आसमा दोनों आ गए। हज़रत आसमा ने बढ़कर खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला से पूछा, आज की रिपोर्ट क्या है? आज भी कुफार व मुशरिकीन तमाम जंगलों की खाक छानते फिरे। हज़रत अब्दुल्ला ने बताया, दोपहर के वक्त मक्के में वापस आए। असर के वक्त उन्होंने हरम शरीफ में बैठकर मशवरा किए और करारा पाया कि जो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करके ले आए, उसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। चुनांचे उसी वक्त इस इनाम का ऐलान कर दिया गया। इंशाअल्लाह कुफार अपने इरादे में नाकाम रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन से ये बात कही और बताया कि अब हमें कल रात को यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। तो क्या मैं अब्दुल्ला से कहूँ कि वो कल रात को 2 ऊँटनियाँ ले आएँ?
और अब्दुल्ला बिन वरकत को इतला दे दी जाए कि वो रात को अपने ऊँट लेकर रहबरी के लिए आ जाए। हाँ, उनको हिदायत कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। मेरे बेटे, तुमने बातें सुन ली, कल उन पर अमल करना। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा। फिर बेटी आसमा से मुखातिब होकर कहा, कल तुम सत्तू और खजूरें थैले में भरकर लाना, मेरे कपड़े भी लेती आना। दोनों ने एक साथ कहा, जी बहुत अच्छा। इसके बाद सब ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला और आसमा घर को लौट गए। आमिर उनके पीछे रेवड़ लेकर रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशा की नमाज़ पढ़ी और एक चट्टान पर सोने के इरादे से लेट गए। सुबह आँख खुली, ज़रूरत से फारिग हुए, नमाज पढ़ी और फिर गार में जा घुसे। दोपहर तक गार में बैठे रहे। जब सूरज ढल गया और जोहर की नमाज का वक्त आ गया तो वो दोनों नमाज में लग गए। अभी ये नमाज पढ़ ही रहे थे कि आमिर दूध लेकर आ गया। उसने दूध एक तरफ रख दिया और ख़ुद भी नमाज पढ़ने लगा। नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमिर से पूछा, कहो आज तो कुफ़ार इस तरफ नहीं आए? नहीं, आमिर ने जवाब दिया, बल्कि आज कुछ लोग यशरब, ताइफ, जद्दा और दूसरी सिमतों में गए हैं। आम तौर से कुफ़ार आज खोजने नहीं निकले, शायद वो मायूस होकर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा ही लगता है, आमिर ने जवाब दिया। फिर दोनों ने दूध पिया और दूध पीकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आमिर देखते रहो कि कुफ़ारे मक्का कहाँ जाते हैं और इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना कि यशरब की तरफ कितने लोग जाते हैं। आगे कहा, आज रात हम सब यहाँ से रवाना हो जाएंगे और तुमको भी साथ चलना होगा। बहुत अच्छा, आमिर ने जवाब दिया। आमिर चला गया और दोनों बुजुर्ग गार में आराम फरमाने लगे। जब सूरज डूब गया, दोनों गार से बाहर आए और एक साफ सी चट्टान पर बैठकर अब्दुल्ला का इंतज़ार करने लगे। आज सफ़र 14 नबी की 30 तारीख थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। झुलसी हुई चट्टानें बड़ी डरावनी लग रही थी। आसमान पर सितारे तैर रहे थे। उनकी रोशनी इतनी हल्की थी कि ज़मीन के रहने वाले उससे फ़ायदा ना उठा सकते थे। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला और आसमा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला, आज कुफ़ारे मक्का क्या करते रहे? कुफ़ारे मक्का के बड़े तो थक हार कर बैठ गए हैं, पर मुफलिस और लालची किस्म के लोग घोड़े और ऊँटों पर सवार होकर तमाम दिन मारे मारे फिरते रहे, यहाँ तक कि उनका जोश भी ठंडा हो जाता जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुमने अब्दुल्ला बिन वरकत से कह दिया था कि वो ऊँटनियाँ लेकर आ जाए? कह दिया था, अब्दुल्ला ने जवाब दिया और बताया कि वो तमाम दिन तैयारियां करता रहा है। यकीन है कि वो अब आता ही होगा। उसी वक्त आमिर रेवड़ लेकर आ गए। उन्होंने आते ही दूध पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। जब आप दूध से फारिग हुए तो अब्दुल्ला बिन वरकत ऊँटनियाँ लेकर आ गए और उनके साथ एक ऊँट भी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अब्दुल्ला, तुम तैयार होकर आ गए? जी हाँ, मैं तैयार होकर आ गया हूँ, अब्दुल्ला बिन वरकत ने जवाब दिया। किसी आदमी ने तुमको आते तो नहीं देखा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा। नहीं, अब्दुल्ला का जवाब था। किसी से तुमने बातें बातों में हम लोगों की रवानी का जिक्र तो नहीं किया? ये तो दूसरा सवाल था। नहीं, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। ऐसी गिरी हरकत की उम्मीद मुझसे ना करें। सही कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्दीक दी। अब्दुल्ला बिन वरकत ने फिर कहा, मेरे ख्याल में हमको जल्द रवाना होना चाहिए।
अगर हम अभी चल दें तो दिन निकलने तक काफ़ी दूर निकल आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सामान अब्दुल्ला और आसमा लाए हैं उन्हें लाद लो और फ़ौरन रवाना हो जाओ। बहुत बेहतर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोले और ऊँटनियाँ बैठाकर सामान लादना शुरू किया। सामान ही क्या था, कुछ जोड़ों कपड़े, कुछ चादरें, कंबल, 2 थैले, एक सत्तू का, एक खजूर का, और बस ये सामान था इन बुजुर्गों का। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार हुए, दूसरी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे। उन्होंने आमिर को अपने पीछे सवार किया और तीसरे ऊँट पर अब्दुल्ला बिन वरक़त बैठे। जब चारों आदमियों का ये छोटा सा काफिला चलने लगा तो हज़रत आसमा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, मुसलमानों की रहनुमाई कर, मेरे बाप और ख़ानदानी ग़ुलाम और उनके रहबर की रहनुमाई कर। प्यारी बेटी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल फिराक का नाम सुनते ही हज़रत आसमा की आंखों से आंसू उबल पड़े। उन्होंने फरमाया, मेरे प्यारे अब्बाजान, क्या तुम हमेशा के लिए जुदा हो रहे हो? मेरी बच्ची, हमेशा के लिए नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं यसरब पहुंचकर जल्द ही तुझे और तेरी छोटी बहन आयशा और तेरे भाई को बुला लूँगा। देखो, हमको भूल न जाना। हज़रत आसमा ने सिकसिकियाँ भरते हुए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमा, ना घबराओ, खुदा तुम्हारी और तुम्हारे अजीज़ों की हिफाजत करेगा। जब हमको इत्मीनान नसीब होगा, हम सबसे पहले तुम्हें ही बुलाएंगे। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिएगा। हज़रत आसमा ने कहा, कैसे भूल सकता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अलविदा। हज़रत आसमा ने फी अल अमानिल्लाह कहा। फिर ये छोटा सा काफिला चल पड़ा। अब्दुल्ला और आसमा रेवड़ हाँक कर ले गए। काफिला बड़ी खामोशी से चल रहा था। कोहे शोर से उतरकर पहाड़ का निचला मैदान तय करने लगा। अभी ये थोड़े दूर चल ही थे कि सामने से एक अरब आता दिखाई दिया। ये अरब कहीं दूर से आ रहा था। उसके पाँव पर धूल जमी हुई थी। उसने ऊँट सवारों को देखा। फौरन ही उसकी जुबान से निकला, कौन? मोहम्मद और अबू बकर। ज़रूर ये दोनों कौम से डरकर भागे जा रहे हैं। अरब ने ये बातें बड़े धीरे से कहीं कि ऊँट सवारों ने ना सुनी। वो बराबर चलते रहे, यहाँ तक कि कुछ दूर चलकर रात की तारीकी में गुम हो गए। अरब मक्का की ओर बढ़ता रहा, मगर अब उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी।